हे एवरीवन, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद कई बार हमें लगता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट का प्राइस नीचे ना चले जाए और हम अपने हार्ड एंड मनी के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इस केस में स्टॉप लॉस ऑर्डर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको बहुत भारी नुकसान होने से भी बचाता है। तो आज की वीडियो में हम स्टॉप लॉस के बारे में डिटेल में समझेंगे, ये भी देखेंगे कि इसे यूज कैसे करते हैं एंड इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। हम लोगों की कमजोरी होती है, एक बार हमें प्रॉफिट हो जाता है तो हम वो ट्रेड को कभी क्लोज नहीं करते, हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि बस ये अभी ऊपर जाएगा और हम इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। बट हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी स्टॉक इतना नीचे चले जाता है कि आपको काफी लॉसेस हो जाते हैं। तो इस केस में स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर एक ऐसा मेथड है जो आपको लॉसेस को लिमिट में रखने के लिए यूज आता है। ये एक ऑटोमेटिक ऑर्डर की तरह काम करता है, जिसमें इन्वेस्टर अपने ब्रोकर से कहता है कि जब ये सिक्योरिटी प्री डिटरमाइंड प्राइस में आती है तब उसे सेल कर दो। तो जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो उसका प्राइस ऊपर या नीचे जाता है। जब आपका प्राइस ऊपर चले जाता है तब उसमें प्रॉफिट बेचकर निकल जाते हो, पर यही अगर वो नीचे चले जाते हो तो आप उसमें स्टॉप लॉस लगाते हो ताकि आपको भारी नुकसान ना हो। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते। सपोज एक इन्वेस्टर है जिसने एक शेयर खरीदा 100 रुपए का। अब उसे उसमें 5 रुपए से ज्यादा नुकसान नहीं चाहिए, तो वो अब एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देगा 95 रुपीज में। तो जैसे ही वो स्टॉक प्राइस 95 रुपीज से नीचे जाएगा तो वो शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली सेल इसलिए हुआ क्योंकि उसने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया था। तो जब भी मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है या फ्लक्चुएट होता रहता है तो स्टॉप लॉस ऑर्डर काफी काम करता है। अब ये एग्जांपल था सेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर का। अब अगर आपने पोजीशन शॉर्ट रखी है तो आप उस केस में बाइंग स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा सकते हैं। तो याद रखिए कि ट्रेडिंग का सबसे पहला रूल ये है कि आपको हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है। अब हम देखेंगे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर के टाइप्स क्या होते हैं। तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर और दूसरा होता है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। तो पहला है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, इसे हम SLM भी कहते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है कि आपने जो भी स्टॉप लॉस लगाया वो मार्केट की प्राइस में ही हिट हो जाएगा। अब जब आप SLM ऑर्डर लगाने जाएंगे तो उसमें एक होता है बाय प्राइस, मतलब आप जितने भी शेयर खरीदते हैं। मान लो अब आपने 200 रुपए का शेयर खरीदा, और दूसरा होता है ट्रिगर प्राइस। अब समझो आपने वो 190 रुपीज रखा। अब ट्रिगर प्राइस मतलब जो भी आपने स्टॉक खरीदा, मतलब इस केस में 200 रुपए का, तो जैसे ही आपका प्राइस नीचे आके 190 रुपीज आता है तो एक्सचेंज आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगी और सेल कर देगी। तो उस टाइम पे मार्केट में जो भी नियर बाय रेट चल रहा होगा, समझो 189 या 190 या 191 भी, तो नियर बाय कोई भी प्राइस में आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो इस केस में जब भी स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो वो कोई भी मार्केट के रेट के हिसाब से होगा, इसलिए हम इसे SLM ऑर्डर कहते हैं। एंड दूसरा होता है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। अब ये ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा जब स्टॉक प्राइस क्रॉस करती है लिमिट प्राइस को। इसमें आपको 3 प्राइसेस डालने पड़ते हैं। सबसे पहला होता है बाय प्राइस, जो समझो हमने 200 रुपीज रखा। दूसरा ऑप्शन है ट्रिगर प्राइस, जो हमने रखा 191, और थर्ड होता है एग्जिट प्राइस या लिमिट प्राइस, जो समझो हमने रखा 190 रुपीज। तो ट्रिगर प्राइस में आपका ऑर्डर एक्सचेंज को चला जाता है, यानी 191 रुपीज में आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही वो स्टॉक प्राइस एग्जिट प्राइस या लिमिट प्राइस को टच करती है तभी आपका ऑर्डर सेल होता है, यानी इस केस में 190 रुपीज में आपका ऑर्डर सेल हो जाएगा। सो ट्रिगर प्राइस हमेशा बाय ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर के बीच में होना चाहिए। तो ट्रिगर प्राइस पर जैसे ही आपका स्टॉक आता है तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है और वो सेल होता है एग्जिट प्राइस पर या लिमिट प्राइस पर, जो हमने इसमें 190 रुपीज रखी थी। अब अगर हम स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर की बात करें तो थोड़ा सा वो कम रिस्की होता है, क्योंकि आपका एग्जिट होना तो फिक्स रहता है, बट कौन से प्राइस में एग्जिट होगा ये फिक्स नहीं होता। लेकिन स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में कभी कभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होता। जब मार्केट बहुत नीचे चले जाता है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं होता वो प्राइस में जो आपने सेट किया है। तो बायस नहीं रहने की वजह से कभी कभी आपका ऑर्डर ओपन ही रह जाता है और इसकी वजह से आपको काफी लॉसेस हो जाते हैं। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात, स्टॉप लॉस ऑर्डर तभी लगेगा जब आपने ऑलरेडी कोई पोजीशन ली हुई है, चाहे तो शॉर्ट पोजीशन या तो लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन मतलब जब भी आपने कोई शेयर को खरीदा हो और उसे फिर बाद में बेचते हैं, और शॉर्ट पोजीशन मतलब जब आपने पहले शेयर को बेच दिया हो और फिर बाद में उसे खरीदते हैं। तो लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन में हम बहुत जल्दी डिटेल वीडियो बनाने वाले, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। और एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर एक दिन के लिए ही होता है। मार्केट क्लोज होने के बाद वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, इसलिए वो मोस्टली इंट्राडे में ही यूज होता है।
अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है तो उसके लिए जीटीटी ऑर्डर यूज होता है। तो जीटीटी ऑर्डर में हम बहुत जल्द एक नई वीडियो बनाने वाले, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने स्टॉप लॉस को पूरे डिटेल में समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और काफी सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे और स्टॉक मार्केट एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।